यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज के अपहरण की एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ विद्रोहियों ने संदेश दिया कि जब तक इजराइल गाजा में युद्ध पर रोक नहीं लगा देता, तब तक वे ऐसे ही जहाजों का अपहरण करते रहेंगे। बता दें कि एक दिन पहले विद्रोहियों ने दक्षिण सागर में इजराइल के एक जहाज का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद इजराइल ने साफ किया कि जहाज में एक भी इजरायली नागरिक नहीं है। आपको बता दें कि जहाज भारत की ओर जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हूती विद्रोहियों ने सोमवार को जहाज गैलेक्सी लीडर के अपहरण का एक कथित वीडियो जारी किया, जो वीडियो 2 मिनट लंबी बताई जा रही है। इसमें दिख रहा है कि विद्रोही एक हेलीकॉप्टर से आए और जहाज के डेक पर उतर गए। डेक पर आते ही विद्रोहियों ने नारे लगाए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसके बाद विद्रोही जहाज के अंदर घुसे और व्हील हाउस और नियंत्रण केंद्र पर कब्जा कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि क्रू सदस्य हैरत में हैं और हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमने वादा किया था कि इजराइल जब तक गाजा में अपने अभियान पर लगाम नहीं लगा देता, तब तक इस तरह के समुद्री हमले बंद नहीं होंगे। हूती सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली अल मुश्की ने कहा कि इजरायली जहाज हमारे लिए वैध लक्ष्य है, फिर चाहे वो कहीं भी हो। हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जहाज में बहामास का झंडा लगा हुआ था। जहाज में यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको सहित अलग अलग देशों के लगभग 25 लोग सवार थे। जहाज का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है, जो आंशिक रूप से इजरायली टाइकून अब्राहिम उंगर से जुड़ी हुई है। जहाज जिस समय हाईजैक हुआ, उस समय जहाज को एक जापानी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। आपको ये बता देते हैं कि अपहरण के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि जहाज हाईजैक किया जाना ईरान की तरफ से अंजाम दी गई एक और आतंकी वारदात है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ईरान दूसरे देशों के नागरिकों के खिलाफ अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। जहाज गुजरने के वैश्विक रास्तों की सुरक्षा के कारण ईरान की ये कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। ईरान ने इजराइल के आरोपों को खारिज कर दिया। यमन के हूती विद्रोही ने रविवार को लाल सागर में एक जहाज को हाईजैक कर लिया। जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूतियों का कहना है कि ये जहाज इजराइल का था। जहाज के हाईजैक के बाद हूतियों ने कहा कि इजरायली जहाज उनके वैध लक्ष्य है। इस धमकी से इजराइल हमास युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि इसके अलावा लाल सागर के दूसरे जहाजों पर भी खतरा बना हुआ है। रविवार को जिस जहाज का अपहरण किया गया, उसका नाम गैलेक्सी लीडर बताया जा रहा है। इस पर मौजूद अलग अलग देशों के 25 क्रू मेंबर को बंधक बना लिया गया है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही यमन के हूती विद्रोही इजराइल के विरोध में हैं। हूतियों ने कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलियट पर दागे हैं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। हूती हमलों के कारण इजराइल का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 भी इस युद्ध में पहली बार एक्टिव हो गया। आपको बता दें कि हूतियों का कहना है कि वो हमास के साथ है। इसी तरह लेबनान, सीरिया और इराक में ईरान समर्थी आतंकी संगठन भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं।